नमस्कार, डीवी लाइव यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता और स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का। तो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में भगदड़ मच गई है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और तब से ही लगातार उत्तर प्रदेश में लोगों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग प्रदेशों से, देश विदेशों से लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक अगर आंकड़ों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि लगभग 20 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। और ऐसे में आज मौनी अमावस्या के अवसर पर पहले से ही इस तरह के दावे सामने आ रहे थे कि एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के इलाहाबाद पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा ही हुआ। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे और इस भीड़ का नतीजा जो निकला वो ये कि 2:30 बजे रात को प्रयागराज में महाकुंभ के घाट पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है तो कईयों की जान भी जाने की खबर सामने आई है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें सरकारी आंकड़ों की तो कोई पुख्ता जानकारी इस पर सामने नहीं आई है। लेकिन इस घटना ने योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। विपक्ष के नेता हमलावर हैं। महामंडलेश्वर का बयान आ रहा है, वो सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर, प्रशासन की व्यवस्था पर, और इस तरह के जो तमाम बयान आ रहे हैं उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अंशिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इस घटना के पीछे क्या वजह है, क्यों ये भगदड़ मची, आपके पास इससे जुड़ी क्या जानकारी है? बिल्कुल, जब से ये घटना की खबर आई है पूरे देश में ही इस पर चर्चा हो रही है और सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष इसलिए भी हमलावर है क्योंकि वो चेतावनी दे रहा था योगी सरकार को। वही सबसे बड़ी बात ये है कि योगी सरकार बार बार ये कह रही थी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एरिया तो उतना ही है ना। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने के लिए कह रहे हैं, श्रद्धा का मामला है, आस्था का मामला है, लेकिन आप एरिया तो नहीं बढ़ गया। लोग अगर एक इतने स्पेस में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की संभावनाएं तो बनती ही हैं। उसके अलावा एक और चीज लगातार कही जा रही थी सरकार की तरफ से कि अभी पुलिस जो है, यूपी पुलिस, वो सुरक्षा व्यवस्था देख रही है, वो सारा मामला देख रही है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो सेना को भी बुलाया जाएगा। तो और कब जरूरत पड़ने वाली थी? मतलब लगातार आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन भीड़ वहां बढ़ती जा रही थी। आस्था का मामला है, जैसे कि मैं लगातार कह रही हूं, और लोगों का कुंभ को लेकर पुराना भी आप देखते जाएंगे इतिहास, तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ आने की वहां हमेशा ही स्थितियां रही हैं। लोग पूरे, जैसे आपने भी कहा आराधना, कि सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और कई लोग आस्था के चलते आते हैं, कई लोग इस कल्चर को समझने के लिए आते हैं कि आखिर ये कुंभ है क्या। मतलब दूसरे देशों से जो लोग आते हैं वो कुंभ क्यों है, क्या है, सबको स्टडी करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में ये जानकारी पहले से ही सरकार को थी कि इस तरह की स्थितियां होंगी। तो जब ये जानकारी थी तो उस हिसाब से व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों, किस दिन का इंतजार किया जा रहा था सेना को बुलाने के लिए, जब आप जानते थे कि सेना की जरूरत पड़ सकती है? इसीलिए ही आपकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि जरूरत पड़ी तो सेना को भी बुलाएंगे। तो फिर सेना को क्यों नहीं बुलाया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और लगातार अब विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर घेर रहा है। कई महामंडलेश्वर हैं, उनके भी बयान आए हैं, वो भी योगी सरकार पर हमलावर हैं और उनका यही कहना है कि सेना को क्यों नहीं बुलाया गया। और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है या सबसे बड़ा आरोप जो योगी सरकार पर लग रहा है वो वीआईपी कल्चर को लेकर लग रहा है कि आप देख सकते हैं जिस तरह से सेलिब्रिटीज से लेकर या जितने भी बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, ये सभी लोग वहां जिस तरह से कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इससे एक ऐसा लग रहा है जैसे वीआईपीओं के लिए वो कुंभ हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि आम जनता के लिए जो व्यवस्था होती है उससे कई गुना ज्यादा व्यवस्था वीआईपीओं के लिए करनी पड़ती है। अगर कोई मंत्री या कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी ऐसी जगह पर पहुंचने वाला है तो जाहिर तौर पर उससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक आप नियम के मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खासा डिस्टेंस क्रिएट करवाया जाता है, उनको एक प्रॉपर जगह दी जाती है निकलने के लिए, मोमेंट जो होने वाला होता है। तो इससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये साफ है कि वीआईपी कल्चर पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी का भी बयान आया, मतलब ट्वीट किया उन्होंने इस घटना के बाद दुख जताते हुए। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी का ट्वीट बता देते हैं लोग कि उन्होंने क्या लिखा। तो उन्होंने लिखा, प्रयागराज
महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ की काफी समय बचा हुआ है। महाकुंभ में कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। तो यहाँ पर साफ है कि वीआईपी कल्चर की, जिस बारे में अभी हम बात कर रहे थे आराधना, की वीआईपी कल्चर की वजह से उनके मोमेंट जो होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा प्रशासन को ध्यान उस पर देना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी होती है, उनकी ड्यूटी का हिस्सा है कि किसी भी तरह से वीआईपी के आने की वजह से कोई माहौल ना खराब हो जाए। तो उस पर जब ध्यान प्रशासन का चला गया और लिमिटेड ही फोर्स है हमारे पास, जी बिल्कुल, तो उसमें स्थितियां बिगड़ने की आशंका लगातार जताई जा रही थी। खबरें ये भी आ रही हैं कि अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा था कि भगदड़ हो सकती है, भगदड़ हो सकती है। तो हर चीज की जब आशंका थी, जब ये पहले से ही लग रहा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, मतलब आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार आए हैं। योगी सरकार या बीजेपी सरकार का इस पे फोकस था कि वो ये मैसेज देने की कोशिश करे कि उनके शासनकाल में अब तक का सबसे अच्छा कुंभ हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ एक प्रचार करने के लिए, जो प्रचार करने की नीति रहती है बीजेपी की, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं, और वो आरोप अब एक बार फिर सही साबित हुए कि एक प्रचार करने की रणनीति के चलते जो मूल चीजें थी, जिस पर ध्यान देना चाहिए था, व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए था, उससे तो ध्यान ही हट गया। ज्यादा से ज्यादा बीजेपी नेताओं का वहां पहुंचना या मंत्रियों का पहुंचना, गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे, अभी खबर आ रही है कि मोदी भी जाने वाले हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता को आकर्षित करने के लिए कि सभी लोग पहुंच रहे हैं। अब ये जा रहे हैं तो दूसरे राजनीतिक दल नहीं रुक सकते, क्योंकि ये सब एक राजनीति का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है कि अगर बीजेपी के अलावा दूसरे दलों के नेता वहां नहीं जाएंगे तो बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम ज्यादा धार्मिक हैं, हम हिंदू धर्म के प्रति ज्यादा आस्था रखते हैं, दूसरे लोग नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह के आरोप ना लगाए, इसलिए दूसरे लोगों को भी जाना पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरे जो नेता हैं उनको भी जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होड़बाजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि जो एक श्रद्धा से जुड़ा, आस्था से जुड़ा एक कार्यक्रम था कुंभ, जिसके लिए लोगों के, मतलब श्रद्धालु आते हैं, रुकते हैं वहां पर, स्नान की जो मौनी अमावस्या की जो बात हो रही है, शाही स्नान की जो बात हो रही है, जिससे पहले इतनी बड़ा हादसा हो गया, जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खो दिया, और अभी आंकड़ा भी सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। तो मतलब जो एक आस्था का विषय था उसे राजनीति का विषय बना दिया गया है। जी बिल्कुल, होड़बाजी ज्यादा देखने को मिल रही है आस्था। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो महाकुंभ पर ये जो घटना घटी है, इसे लेकर तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आस्था नहीं रहेगी, बल्कि एक राजनीति का मुद्दा बन गया है। अगर हम बात करें वीआईपी कल्चर के आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, ऐसे ही कुछ आरोप महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार का प्रशासन फेल है, प्रशासन केवल वीआईपी की सेवा में लगा था, उन्हें महाकुंभ की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। अगर व्यवस्था सेना को सौंपी होती तो आज ये हादसा नहीं होता। यानी एक बार फिर उन्होंने सेना की मांग को दोहराया है कि सेना को यहाँ तैनात किया जाना चाहिए था, और ये यूपी सरकार के प्रशासन की गलती है कि आखिरकार क्यों उस लेवल पर व्यवस्थाएं नहीं की गई, जब इस बात का पूरा अनुमान जताया जा रहा था कि अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ इस मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में पहुंचने वाली है, तो उस लेवल पर उन्हें इंतजाम भी करने चाहिए थे। और जैसे ही ये घटना घटी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि पीएम मोदी सीएम योगी की आपस में बातचीत हो रही है, वो लगातार दुख जता रहे हैं, लेकिन जब कुंभ में घटना के बाद राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, और ऐसे वक्त पर पीएम मोदी दिल्ली में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। पीएम मोदी दिल्ली के करतारपुर में रैली करने पहुंचे अंशिता, जहां उन्होंने कुंभ वालों के लिए दुख तो जाहिर किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस अवसर पर भी उन्होंने प्रचार को ज्यादा महत्व दिया। वो कुंभ में घायल पीड़ितों से मिलने, उनकी समस्याओं को जानने सुनने से ज्यादा इच्छुक थे दिल्ली चुनाव प्रचार में। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पीएम मोदी का बयान सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कुंभ को लेकर क्या कुछ कहा। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है
उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो आपने देखा कि पीएम मोदी ने कुंभ वालों के लिए संवेदनाएं जताई हैं और साथ ही ये कहा कि कई पुण्यात्माओं को हमने खो दिया और कई लोग घायल हैं, लेकिन पीएम मोदी ने भी आंकड़ों पर रोशनी नहीं डाली कि आखिर अब तक कितने की संख्या में लोगों की मौत हुई है, कितने की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इन सब चीजों को लेकर यूपी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि इस वक्त पीएम मोदी का दिल्ली चुनाव की रैली में जाना जरूरी था। अंशिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और एक तरह से सवाल बनता भी है कि आखिर इतनी बड़ी जो घटना हुई है, आप आस्था की बात करते हैं, आप खुद को सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी बताते हैं, आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक बीजेपी है जो हिंदुत्व को बचाने के लिए काम कर रही है, धर्म को बचाने के लिए काम कर रही है, और उस तरफ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बीजेपी शासित राज्य में ही हो जाती है, डबल इंजन सरकार वाले राज्य में हो जाती है, और पीएम मोदी का ध्यान रैली करने में है, चुनाव पर ज्यादा फोकस है। मतलब मरते हैं तो मर जाएं लोग, लेकिन दूसरे राज्य में सरकार आ जानी चाहिए, प्रदेश में दूसरे में सरकार आ जानी चाहिए। ये जिस तरह से पीएम मोदी रैली करने पहुंचे, ये इसी तरफ इशारा करता है कि काम नहीं रुकना चाहिए, गए तो गए लोग, मतलब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस चुनाव है, वोट है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यानी जनता ने जिस काम के लिए उन्हें वोट दिया और उस कुर्सी पर बैठाया है, उन्हें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें उस जनता की ही परवाह नहीं है जिस जनता ने उन्हें यहाँ बिठाया है, और उन्हें इस तरह से जो सत्ता में बैठे हैं, फिर फैसले करते हैं, या जो भी चीजें हैं, जिस तरह के कई गंभीर आरोप भी उन पर लगते हैं, वो सब करने का अधिकार सिर्फ जनता की वजह से मिला है, और उसी जनता की उनको परवाह नहीं है। ये बता रहा है, इस तरह के आरोप पीएम मोदी पर लग रहे हैं जब वो रैली करने वहां पहुंचे हैं दिल्ली में, कि एक दिन के लिए वो अपना ये जो रैली है उसे स्थगित कर सकते थे, इसे रद्द किया जा सकता था कार्यक्रम को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, और वो दूसरा मुद्दा ये है कि लगातार यूपी की तरफ जो सरकार है या प्रशासन है, उसकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोई भी पहली बात तो ये कि भगदड़ ही नहीं मची है। एसएसपी का बयान आया है, उनका तो ये कहना है कि कोई भगदड़ ही नहीं मची है, सिर्फ ये अफवाह फैलाई जा रही है, और जो लोग आ रहे हैं वो शांति से आए, स्नान करें। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो मैसेज दिया है वो ये देने की कोशिश है कि सिर्फ योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है। अगर ये अफवाह है तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से लोग जो वहां पर हैं, उन लोगों का जो चीख पुकार की जो वीडियोस आ रहे हैं, वो क्या हैं? फिर वो एआई जनरेटेड तो नहीं हो सकते, जिस तरह का बयान ये आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ खुद पीएम मोदी का ये कहना कि हमने कुछ पुण्य आत्माओं को खोया है, ये किस लिए कह रहे हैं फिर? और महाकुंभ में पुण्य आत्माओं को खोया है, तो यही बयान अपने आप में अलग दिख रहे हैं कि एसएसपी का कहना है कुछ नहीं हुआ है, और ये कह रहे हैं कि पुण्य आत्माओं को खोया है। इससे अलावा एक और चीज, आंकड़े अभी तक खुलकर नहीं आ रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए, किसी ने भी जो यूपी सरकार के लोग हैं या बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने दुख तो जताया है, अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किए हैं, लेकिन किसी ने भी आंकड़ा जाहिर नहीं किया है। तो आंकड़े को दबाने की कोशिश की जा रही है, और आंकड़े जो बताया जा रहा है, मतलब जो अंदर खाने जो खबर आ रही है, वो कई सौ लोगों की जान गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो बताया जा रहा है 17-20 इस तरह के आंकड़े, कई जो चैनल्स हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो छपा है वो 20 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि प्रशासन और खुद पीएम मोदी के बयान में इतना फर्क क्यों है? जी बिल्कुल, यानी अगर हम देखें तो कुंभ पर सरकार में आंतरिक सहमति की भी कमी है। एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने कई पुण्य आत्माओं को खोया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम एसएसपी की बात करें, जो मेला में उस वक्त मौजूद हैं, कुंभ मेले में एसएसपी राजेश द्विवेदी, इनका कहना है कि ये सब महज अफवाह है, आपने जो कुछ देखा सुना वो सब अफवाह है, और ऐसी कोई घटना यहां नहीं घटी, वो कहीं और की घटना होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर प्रशासन क्या जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है, और आखिर क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस पूरी घटना को लेकर योगी सरकार जिस तरह से घिरी हुई है, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और सेना की तैनाती की ही मांग को अपना दोहराया है। अगर आपको बता दें तो अखिलेश यादव, अंशिता, लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं, वो लगातार कुंभ की व्यवस्थाओं पर 13 जनवरी से पहले से वो इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इस चीज की 7,000 करोड़ का खर्च किया गया है इस महाकुंभ के आयोजन में सरकार की तरफ से,
तो उन चीजों को खर्च भी सही जगह पर किया जाए, व्यवस्थाएं भी उस लेवल पर की जाएं, इसे लेकर लगातार अखिलेश यादव मुखर रहे हैं और अब एक बार फिर इस घटना को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। मैं चाहूंगी कि आप जनता को बताएं कि आखिर क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने इस घटना पर। जी बिल्कुल, वो लगातार सचेत तो कर ही रहे थे सरकार को। शुरुआत से आपने भी बताया आराधना कि वो लगातार ट्वीट करके या वीडियो जारी करके किसी तरह से वो ये मैसेज कर रहे थे कि सरकार इस जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ का, इसके लिए व्यवस्था चाक चौबंद और ज्यादा अच्छे करे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है, उम्मीद है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हुई है, अब भले ही सरकार या प्रशासन की तरफ से इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, पुष्प वर्षा भी शुरू हो गई है, कई तरह की चीजें, मतलब बिल्कुल उस चीज से ध्यान हटाया जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी घटना एक रात पहले होती है, 2:30 बजे भगदड़ मचती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, जान जाने की भी खबरें आ रही हैं कई लोगों के। लेकिन दूसरी तरफ स्नान शुरू करके और बिल्कुल ऐसा दिखा दिया गया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पुष्प वर्षा की जा रही है। जो लोग अभी वहां पर स्नान कर रहे हैं, अखाड़े के जो लोग अमृत स्नान करने पहुंचे, तो ये सब ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ये दिखाने के लिए कि लोगों तक ये दिखाने के लिए कि कुछ भी नहीं हुआ जी, पर्दा डालने की कोशिश है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने फिर एक बार वही बात दोहराई है कि अब तो सेना को बुला लीजिए कम से कम। इतनी बड़ी घटना जो यहाँ पर हुई है, तो इस तरह से चीजें। बिल्कुल, एक शिवपाल यादव जो कि सपा के ही नेता हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इस महाकुंभ की घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बात अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के अंत में कही है कि उन्हें अपने पद का त्याग कर देना चाहिए, वही बात उनकी पार्टी के तमाम अन्य नेता भी कह रहे हैं। और इस तरह की चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और एक बात तो सुनिश्चित करनी ही चाहिए कि अभी जो कुंभ का आयोजन आगे है उसमें इस तरह की घटना ना घटे, और इसके लिए सेना की तैनाती की जाए। और इसके साथ ही इस घटना की जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए। सरकार की तरफ से इस्तीफे की मांग उठ रही है। तो आपको क्या लगता है अंशिता कि ये जो महाकुंभ का आयोजन है, बीजेपी ने जिस नजरिए से किया, बीजेपी की सरकार ने जो कुछ सोचकर इसमें 7,000 करोड़ का बजट डाला, ये तैयारियां की गई, इसका और अब इस घटना के बाद इस कुंभ का क्या असर पड़ेगा सरकार की, एक कह लीजिए उसकी दिशा पर? जाहिर है कि इससे छवि तो खराब हुई है योगी सरकार की, और योगी सरकार की छवि लगातार भी एक दिन पहले और एक घटना हुई थी, जैन समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें भी बागपत में जो घटना हुई उसमें भी लगभग 81 लोगों के घायल होने की खबर है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं, मतलब साफ है कि जो पुलिस प्रशासन है वो सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो इस तरह के आयोजनों को संभाल नहीं पा रहा है। तो अपने आप में योगी सरकार पर सवाल उठता है, राज्य के गृह मंत्रालय पर सवाल उठता है। तो ये बड़े बात चीजें हैं जिससे सरकार कहीं ना कहीं अपनी छवि को वैसे ही सुधारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि योगी सरकार की छवि में कहीं ना कहीं इफेक्ट तो है, और मोदी सरकार से भी नाराज हैं लोग। यही वजह थी लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे कम सीट्स आई, जो उम्मीद जता रही थी बीजेपी, वो उतनी सीट्स नहीं मिली, और इसीलिए लोकसभा में आप बहुमत से भी पिछड़ गई बीजेपी। तो ऐसे में योगी सरकार ने कहीं ना कहीं आगे का ध्यान देते हुए, जो बताया जा रहा है कि आगे जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक रणनीति का हिस्सा था। लेकिन अभी आज की जो स्थिति है उसमें फेल होते दिखाई देना, और यही वजह है कि योगी सरकार पूरी तरह, प्रशासन पूरी तरह ये कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी ये जो घटना हुई है इस पर पर्दा डाल दिया जाए, मिट्टी डाल दी जाए, और ऐसे दिखा दिया जाए कि सब कुछ नॉर्मल है। और यही वजह है कि इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद, इतने सारे लोगों के घायल होने के बाद, मतलब जो वहां पर लोग हैं, अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, इतनी तस्वीरें आई हुई हैं जो दिल दहला दे रही हैं। लोग रो रहे हैं, किसी के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, किसी के पति नहीं मिल रहे हैं, किसी के बाप नहीं मिल पा रहे हैं, पिता नहीं, मतलब लोग अस्त व्यस्त हैं। और जो खोया पाया जो सेंटर्स बने हुए हैं वहां पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं, कहीं से कोई तो जानकारी मिल जाए। और दूसरी तरफ हम जो तस्वीरें देख रहे हैं तमाम मीडिया चैनल्स पर, वो ही कि वहां पुष्प वर्षा शुरू हो गई है, वहां बिल्कुल ऐसे दिखाया जा रहा है कि कुछ भी हुआ ही नहीं था। सीएम योगी का बयान आना कि सब कुछ कंट्रोल में है, जाकर अब आप दोबारा से कार्यक्रम को शुरू करें, जबकि ये
सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं वो सवाल मतलब एक तरह से जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। वहीं दूसरी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो खबर है ये इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई है। भले ही यहाँ जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या अखबार हैं वो ये नहीं दिखा रहे हैं कितने लोगों की जान गई है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, द गार्जियन की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, उनमें ये हेडलाइन बनी हुई है और वहां पर बताया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि सैकड़ों लोगों की जान गई है। द गार्जियन का लिखना है कि कम से कम 38 लोगों की जान गई है, जबकि जो इंडियन मीडिया है वो आंकड़े खोलने के लिए राजी ही नहीं है। हालांकि शुरुआत में सुबह 17 से 20 लोगों के जान जाने की खबर आई थी, पहले 17 थी और अब बताया जा रहा है कि 20 लोगों की है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो यही एक अंतर बता रहा है कि आप भारत के ही मीडिया चैनल्स को नहीं पता है, मीडिया हाउसेस को नहीं पता है कितने लोगों की जान गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसका चर्चा हो रही है इस बात की कि कितने लोग अपनी जान दे चुके हैं। यानी अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगी सरकार बुरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सरकार में संवेदनशीलता क्यों नहीं है। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन जिसमें इतना जन सैलाब उमड़ा है, लोग अपनी आस्था की वजह से वहां पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ऐसे में इस तरह की घटना का हो जाना, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और जो ये घटना हुई है उसके बाद कई जो आंकड़े हैं आखिर उनका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी निगाहें हैं और सबके अंदर केवल एक ही सवाल है कि आखिर सरकार की संवेदनशीलता कहां खो गई है। इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।